करेंगे वाई, गोल सेट करना जरूरी क्यों होता है। ठीक है, उसके बाद में गोल सेट करने के लिए क्या नॉलेज चाहिए वो नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे कि ये नॉलेज गोल सेटिंग के लिए जरूरी होती है, क्योंकि हर काम को करने के लिए पीछे ना नॉलेज जरूरी होती है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप उस काम को कर ही नहीं पाओगे। ठीक है ना, तो नॉलेज बहुत मस्ट है कोई भी काम करने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे वाई, फिर हम बात करेंगे क्या नॉलेज जरूरी है गोल सेटिंग के लिए, और फिर आपके गोल सेट करवाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम आपको एक पीडीएफ शेयर करते हैं और पीडीएफ की हेल्प से आपको बता देते हैं कि गोल सेट करना क्यों जरूरी होता है ना। एक रिसर्च में साबित हुआ है कि जो लोग गोल सेट करते हैं उनके गोल्स कंप्लीट होते हैं, और जो लोग गोल सेट करके काम नहीं करते हैं, है ना, और जो टारगेट सेट नहीं करते हैं उनके गोल्स कंप्लीट नहीं होते हैं। ठीक है, ये रिसर्च में साबित हुआ है, मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिसर्च में आया है कि जिन लोगों के रिटन गोल्स होते हैं और उन गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग होती है, वो लोग सक्सेस हासिल करते हैं। जो भी उनके टारगेट्स होते हैं, जो भी उनके गोल होते हैं, उनको अचीव करते हैं। और जो लोग प्लानिंग नहीं करते हैं, जिनके गोल्स ही नहीं होते हैं, वो अपनी लाइफ में कहीं नहीं पहुंचते। ठीक है, मैं चलिए स्क्रीन शेयर करके आपको सबसे पहले वैल्यू ऑफ गोल सेटिंग बता देती हूँ कि हम क्यों गोल सेट करते हैं। ये रिसर्च में साबित भी हुआ है। मैं आपको ले चलती हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, पीडीएफ दिखा के मैं आपको समझाती हूँ। गोल्स, चलते हैं हम गोल्स के ऊपर। अब हम बात करते हैं गोल्स की। गोल सेट करना क्यों जरूरी होता है, ठीक है ना, डायरी में नोट कर लीजिए। गोल सेट करना क्यों जरूरी होता है, अपना वाई क्लियर करेंगे हम कि हम गोल सेट क्यों करते हैं। तो गोल्स के बारे में बोला गया है कि जितना आप क्लियर होते हो अपने गोल्स को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके, उतने बड़े चांसेस होते हैं उनको रियलिटी में कन्वर्ट होने में। ओके, एक मिनट है ना, मुझे कुछ याद आ गया, मैं वो काम कर लेती हूँ। एक मिनट है ना, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं वैल्यू ऑफ गोल सेटिंग। वैल्यू ऑफ गोल सेटिंग हम स्टार्ट कर देते हैं। ये रिसर्च में भी साबित हुआ है कि जितना ज्यादा हम क्लियर होते हैं हमारे गोल्स को लेके, हमारे ड्रीम्स को लेके, उतना ज्यादा चांसेस होते हैं उनको रियलिटी में कन्वर्ट होने में। सबसे पहले तो हमें ये चुनना होगा कि हमें चाहिए क्या, ये हमें डिसाइड करना होगा हमें चाहिए क्या। देखो, जिनके मल्टीपल गोल्स होते हैं ना, वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाते हैं। जो कई सारे नाव की सवारी करते हैं ना, वो कहीं नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, 2 नाव की सवारी करने वाला है, 3 नाव की सवारी करने वाला फाइनली डूबता ही है, वो कहीं नहीं पहुंचता है। कहते हैं ना, आपका एक सिंगल गोल होना चाहिए। जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है, जो हमारे लिए बहुत कुछ है, उन लोगों ने भी बोला है कि पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, पहले डिसाइड करो तो चाहिए क्या, और फिर उसको पाने के लिए अपने जीवन का हर एक सेकंड, हर एक मिनट लगा दो। तो पहले डिसाइड करो आपको चाहिए क्या। एक गोल होना चाहिए। अर्जुन का भी जो फोकस था ना, चिड़िया की आंख थी, इसलिए वो संसार के सबसे बड़े धनुर्धारी बने। आपका भी फोकस, आपका लक्ष्य होना चाहिए। जो भी आपका लक्ष्य है ना, वो आपका फोकस होना चाहिए। अगर आपका एक ही लक्ष्य है और आपने पूरी फोकस कर रखा है ऊपर, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने जीवन का दिन रात आप एक कर रहे हो, हर एक सेकंड लगा रहे हो, डेफिनेटली आपको लक्ष्य प्राप्त होगा। लेकिन अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है या मल्टीपल आपके गोल्स है, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब सबसे पहले आप क्लियर हो जाओ कि क्या चाहिए, और उसको पाने के लिए फिर अपने जीवन का हर एक सेकंड लगा दो। ठीक है ना, तो उतने ज्यादा चांसेस होते हैं और उसको रियलिटी में कन्वर्ट होने में। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में दुनिया की सबसे लग्जरी कार है, सबसे शानदार कार है, वो बहुत तेज दौड़ती है, बट अगर उसकी कार के शीशे के ऊपर फॉग है ना, तो वो कार कितनी भी तेज दौड़ती हो, आप उसको तेज दौड़ा नहीं सकते हो। ऐसे ही हमारी कंपनी है, कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी कोई सी भी कंपनी ले लो आप, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके शीशे के ऊपर फॉग है ना, यानी कि आपके गोल सेट नहीं है, आपको पता ही नहीं है चाहिए क्या, आपको कुछ भी नहीं पता, आपका टारगेट ही सेट नहीं है ना, तो अगर आपके गोल सेट नहीं है, आपको एक क्लियर ही नहीं है आपको चाहिए क्या, तो कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। ठीक है ना, सफलता आपको जब भी हासिल होगी, आप उस कंपनी में काम कर रहे हो, सेट योर गोल्स, एंड जो भी आपके गोल्स हैं उनको पाने के लिए अपने जीवन का हर एक सेकंड लगा दो, डेफिनेटली आपके गोल्स कंप्लीट होंगे, आप सफल होंगे। कहते हैं क्लैरिटी प्रोसीड सक्सेस। जितना ज्यादा क्लियर होते हो अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को लेके, उतनी ज्यादा सफलता के चांसेस होते हैं। गोल्स कैसे होने चाहिए, एक रिसर्च में साबित हुआ है, गोल्स रिटर्न होने चाहिए, लिखित गोल्स होने चाहिए। ये रिसर्च में साबित हुआ है। ये रिसर्च हुई थी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में, सन 1979 की बात है, जब हमारे पेरेंट्स पैदा हुए थे तब की बात है ये। ठीक है ना, तो सन 1979 की बात है, जब उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे उनके ऊपर रिसर्च हुई थी, सन 1979 में, 79 में सॉरी, सन 1979 में रिसर्च हुई थी। जो बच्चे उस टाइम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ रहे थे, उन बच्चों के ऊपर रिसर्च हुई थी। रिसर्च क्या हुई थी, रिसर्च ये हुई थी
कि उन बच्चों से पूछा गया जो उस टाइम पे पढ़ रहे थे, उन सब बच्चों से पूछा गया कि क्या आपके पास में गोल्स हैं? तो 3% बच्चों ने जवाब दिया, हाँ जी हमारे पास गोल्स हैं, रिटन गोल्स हैं, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे पास में प्लानिंग भी है। यानी 3% बच्चों के पास गोल्स थे और उनको अचीव करने के लिए उनके पास प्लानिंग भी थी। 13% बच्चों ने जवाब दिया गोल्स तो हैं, मतलब सोच तो रखा है कि जीवन में क्या करना है, ठीक है ना, गोल्स तो हैं बट रिटर्न नहीं है, रिटर्न गोल्स नहीं है, ठीक है। हुआ क्या, 10 साल बाद उन सारे बच्चों को ट्रैक किया गया। आफ्टर 10 years उन सारे बच्चों को ट्रैक किया गया और पाया गया कि जिन 3% बच्चों के पास में रिटर्न गोल्स थे, वो 3% बच्चे बाकी बच्चे हुए 97% बच्चों से 10-10 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे थे। यानी जिनके पास रिटर्न गोल्स थे, जिनके पास में गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग थी, उन बच्चों ने अपने गोल्स अचीव कर लिए थे। और जिनके पास गोल्स थे बट रिटर्न नहीं थे, उन्होंने अपने गोल्स अचीव नहीं किए थे। और बाकी जो बचे हुए बच्चे थे उनके पास गोल्स थे ही नहीं, ठीक है ना। तो आपके जो गोल्स है वो रिटर्न होने चाहिए और उनको अचीव करने के लिए आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये रिसर्च में भी साबित हुआ है कि अगर आपके पास रिटर्न गोल्स होते हैं और उनको अचीव करने के लिए आपके पास प्लानिंग होती है तो डेफिनेटली आप अपने गोल्स को अचीव करते हैं, ठीक है। तो आपके गोल्स में ना स्पार्क होना चाहिए, चिंगारी होनी चाहिए। यानी कि आपके गोल्स में स्पार्क है, एज फॉर स्पीक देम ऑफन, अपने गोल्स को बार बार बोलो। कहते हैं ना कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी पे बैठती है, तो जो भी आप बोलते हो सच हो जाता है। इसलिए हमेशा शुभ शुभ बोलो, नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल मत करो, हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स बोलो और अपने गोल्स को बार बार बोलो। आपको शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है और हमारी बहुत टाइम से वाली मीटिंग हुई भी नहीं है, हम बहुत जल्दी ये मीटिंग करवाएंगे। देखो, बार बार बोलने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब भी आप किसी चीज को बार बार बोलते हो या उसके बारे में सोचते हो तो आप उस चीज को अट्रैक्ट करते हो और वही चीज आपको मिलती है। अगर आप अपने बारे में नेगेटिव बोलते हो, अपने बारे में नेगेटिव सोचते हो, तो आप नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो, आपके साथ में वही चीजें होती चली जाएंगी जो आप सोच रहे हो, जो आप बोल रहे हो। अगर आप पॉजिटिव चीजों को सोच रहे हो, पॉजिटिव चीजों को ही आप बोल रहे हो, तो आप पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हो, आपके साथ वही होता चला जाता है। इसलिए हमेशा आपको पॉजिटिव बोलना है, ठीक है ना। कहते हैं, देखो आपको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जब भी आपको कहीं जाना है, मतलब कोई ऐसी जगह है जहां जाना जरूरी है और आप वहां लेट नहीं होना चाहते, आपके मन में एक डर होता है कि भाई मेरा वहां टाइम पे पहुंचना जरूरी है, कहीं मैं लेट नहीं हो जाऊं, कहीं मैं लेट नहीं हो जाऊं। तो आपने बार बार क्या सोचा, कहीं मैं लेट नहीं हो जाऊं, कहीं मैं लेट नहीं हो जाऊं। और आप ध्यान देना उस दिन आप ध्यान देना कि जब आपके मन में ये डर होता है कि कहीं आप लेट नहीं हो जाओ, उस दिन ऐसा कुछ ना कुछ होता चला जाता है कि आप लेट पे लेट होते चले जाते हो। यानी ऐसी ऐसी एक्टिविटीज होती चली जाती हैं, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज होती चली जाती है जो और दिन नहीं होती है। सही कहा कि नहीं कहा मैंने? तो उस दिन आप लेट पे लेट होते चले जाते हो, ऐसा होता है? चैट बॉक्स में बताइए कि जब आप ऐसा सोचते हो कि मैं कहीं लेट ना हो जाऊं, उस दिन कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती चली जाएंगी कि आप लेट पे लेट होते चले जाओगे और लेट हो जाओगे और लेट हो जाओगे, और फिर आप बोलोगे ये भी आज ही होना था, ये भी आज ही होना था, मुझे तो देर हो रही है और कुछ ना कुछ होता चला जा रहा है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके मन में एक डर था कि मैं लेट ना हो जाऊं और आपने इस विचार को बार बार सोचा, इस विचार को आपने बार बार सोचा, इसलिए आपने इसी चीज को अट्रैक्ट किया और आपके साथ वही हुआ। तो जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, हमारे साथ वही होता है। इसलिए हमेशा अपने बारे में अच्छा बोलो, भले ही आपके साथ में कुछ भी बुरा हो रहा हो लेकिन फिर भी अच्छा बोलो, ठीक है ना। आपके साथ में कुछ भी हो रहा हो फिर भी अच्छा बोलो और अच्छा सोचो, क्योंकि आप एक मैग्नेट हो, आप एक चुंबक हो और जो आप सोचोगे, जो आप बोलोगे, वही चीजों को आप अट्रैक्ट करोगे। इसलिए मेरा एक वो था, मैंने जब स्टार्टिंग बिजनेस को खड़ा किया था तो शुरू में मेरी टीम बिल्ड नहीं हो रही थी। जिन दिनों मेरी टीम बिल्ड नहीं हो रही थी उसी टाइम पे मुझे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला। तो मेरा बिजनेस भले ही नहीं चल रहा था लेकिन फिर भी मैं ये कहती थी कि थैंक यू सो मच भगवान जी, बिजनेस मोदी के जैसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक यू सो मच भगवान जी, मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। थैंक यू सो मच भगवान जी, मेरे साथ में अच्छे अच्छे लीडर्स ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत सारे लीडर्स ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं इन पॉजिटिव लाइन्स को बोलती थी और सुबह शाम सोचती थी। इससे क्या हुआ, इससे मेरे बिजनेस में ग्रोथ हुआ, मेरे साथ में लोगों ने ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। जहां मेरी टीम बिल्ड नहीं हो रही थी वहां मेरी टीम बिल्ड होना स्टार्ट हो गई और मेरे साथ लोगों ने ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया था। तो हमारे जो वर्ड्स होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, वो अगर पॉजिटिव है तो हमारे बिजनेस में ग्रोथ होती चली जाती है और वही नेगेटिव है तो बिजनेस डाउन हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में किसी और दिन चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे है स्पीक देम ऑफन, बार बार इसलिए बोलो ताकि वो गोल आपका अचीव हो जाए। क्योंकि अगर आप बार बार गोल के बारे में बोलोगे तो गोल आपका अचीव होगा, क्योंकि आप उसको अट्रैक्ट करोगे। अपने गोल्स को पॉकेट कार्ड पर लिख के रखो। अगर आप अपने गोल को पॉकेट कार्ड पर लिख के रखोगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको ये मैसेज जाएगा कि ये गोल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करेगा जिसकी वजह से आप काम करोगे, यानी उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। तो अपनी बॉडी को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज ड्रॉप करो
कि आपके लिए गोल इंपॉर्टेंट है, ताकि वो आपका जो माइंड है वो आपसे काम करवाए। ये होता है, ये भी रियलिटी है। ठीक है ना। सो अपने पॉकेट कार्ड पे गोल्स को लिख के रखो, जिससे कि आपकी बॉडी को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये पता चले कि गोल इंपॉर्टेंट है, फिर आपकी बॉडी खुद से खुद काम करेगी। अनाउंस इन एवरी प्रोग्राम, अपने गोल्स को हर एक प्रोग्राम के अंदर अनाउंस करो। ठीक है। रीड योर गोल्स डेली, अपने गोल्स को डेली पढ़ो, डेली। इससे क्या आपको याद भी रहेगा कि आपको ये सारे काम करने हैं, ये गोल आपको अचीव करना है, आपको ये सारे काम करने हैं। अपने गोल्स को अपने आसपास रखो, जहां भी आप ज्यादातर टाइम स्पेंड करते हो। जैसे मैं क्या करती हूँ, जो भी मुझे काम करने होते हैं ना डेली के, वो मैं फ्रिज के ऊपर चिपका के रखती हूँ। आप भी अपने डेली के जो भी काम करने होते हैं वो फ्रिज के ऊपर चिपका के रखो। अपने गोल्स को लिख के रखो, अपने आसपास रखो। अपने गोल्स को बार बार सोचो, बार बार बोलो, और अपने आप को याद दिलाते रहो कि ये गोल आपको अचीव करना है। और अपने गोल को अचीव करने के लिए मतलब मेहनत करते रहो, काम करते रहो। कीप देम अराउंड यू, अपने आसपास रखो अपने गोल्स को। ठीक है। तो गोल्स दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं रिजल्ट बेस्ड गोल्स, मुझे कार चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे फॉरेन ट्रिप चाहिए, मुझे मोदी घर से 5 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए, या 2 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए, 10 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए। इसको कहते हैं हम रिजल्ट बेस्ड गोल्स। लेकिन कार अचीव करने के लिए, घर अचीव करने के लिए, अपनी इनकम को 5 लाख रुपए महीना पहुंचाने के लिए, फॉरेन ट्रिप अचीव करने के लिए, आज मैं क्या काम करूंगी, कल मैं क्या काम करूंगी, पूरे महीने में क्या काम करूंगी, पूरे साल में क्या काम करूंगी, इसको हम कहते हैं प्रोसेस बेस्ड गोल्स। ठीक है। तो अगर आपने गोल सेट कर लिया है कि मुझे ये सामान चाहिए, तो ये तो भाई यहाँ से कहानी शुरू होती है। ठीक है। मुझे ये चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे फॉरेन ट्रिप चाहिए, यहाँ से कहानी शुरू होती है। ठीक है ना। आपको फोकस किस पर करना है, कर्म पे फोकस करना है, आपको प्रोसेस बेस्ड गोल्स पर फोकस करना है। ये तो आप लिख लो कि मुझे कार चाहिए मोदी केयर से, इस तारीख में मुझे कार चाहिए, इस तारीख में मुझे घर चाहिए, यहाँ से मुझे फॉरेन ट्रिप चाहिए, और यहाँ से मुझे 5 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए। लेकिन ये सारी चीजों को अचीव करने के लिए आप क्या क्या काम करने वाले हो, ये आता है प्रोसेस बेस्ड गोल्स के अंदर। तो आपको फोकस कहाँ पे करना है, रिजल्ट पे या प्रोसेस पे? कोई मुझे बताएगा किस पे फोकस करोगे, रिजल्ट पे फोकस करोगे, प्रोसेस पे फोकस करोगे? भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि अगर तूने कर्म किया तो फल ऑटोमेटिक है। तो अगर आप प्रोसेस बेस्ड गोल्स पे फोकस करोगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिक है। ठीक है ना। अगर आप प्रोसेस बेस्ड गोल्स पे फोकस करोगे, रिजल्ट्स ऑटोमेटिक है। तो प्रोसेस बेस्ड गोल्स कौन से होते हैं? प्रोसेस बेस्ड वो गोल होते हैं जो वो काम होते हैं जिनको करने से हमें रिजल्ट आता है, हमें गाड़ी आती है, हमें घर आता है, हमें फॉरेन ट्रिप मिलता है। ठीक है ना। तो आज आप क्या काम करोगे, कल आप क्या काम करोगे, परसों आप क्या काम करोगे, पूरे महीने आप क्या काम करोगे, ये सब आता है प्रोसेस बेस्ड गोल्स के ऊपर। तो आपको प्रोसेस बेस्ड गोल्स बनाने होंगे और आपको फोकस प्रोसेस पे करना है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने बोला है। पता है, पहले मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कृष्ण भगवान ने ऐसा क्यों बोला कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, क्योंकि मुझे ये चीज अभी बिजनेस में आई ना तब समझ में आई। क्योंकि हम कर्म करते हैं ना, तो हम कर्म पे फोकस करने के बजाय रिजल्ट पे फोकस करने लग जाते हैं। 2 दिन काम करेंगे और तीसरे दिन सोचेंगे अरे यार पैसा तो आ ही नहीं रहा है ना, पैसा तो आ ही नहीं रहा। मैडम ने तो बोला था 10,000 की इनकम आएगी, यहाँ तो मुझे 100 रुपए का पे आउट ही आया है। तो हम क्या फोकस करने लग जाते हैं रिजल्ट पे, कर्म तो किया नहीं, रिजल्ट पे फोकस करने लगे। तो सही तरीका ये है कि आप कर्म पे फोकस करो, रिजल्ट ऑटोमेटिक है। थोड़ा लेट आएगा लेकिन आएगा जरूर, रिजल्ट ऑटोमेटिक। कर्म पे फोकस करो। अक्सर लोग रिजल्ट पे फोकस करते, कर्म पे नहीं करते। अब रिजल्ट पे कैसे फोकस करेंगे, रिजल्ट कहां से आ जाएगा? कर्म पे फोकस करोगे तो रिजल्ट आएगा। ठीक है। सो फोकस करना है आपको प्रोसेस बेस्ड गोल्स के ऊपर। तो मोदी केयर में वही 4 काम होते हैं, वही 5 काम होते हैं जिनको करने से रिजल्ट आता है। वो है आप एवरी मंथ अपने घर का सामान मोदी केयर से लें, रेगुलर लीड जनरेट करें, रेगुलर लोगों को प्लान बताएं, फॉलो अप लें, मीटिंग्स लें। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये आपके प्रोसेस बेस्ड गोल्स है, इन पे आपको फोकस करना है। इनको हम कहते हैं पीडीएस, प्राइमरी डेली एक्शंस, यानी डेली होने वाले मुख्य कार्य। ये वाले कार्य पर अगर आपने फोकस कर लिया तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स आएगा। समझ में आ गए? तो आपको क्या करने हैं, प्रोसेस बेस्ड गोल्स रेडी करने हैं, और प्रोसेस बेस्ड गोल्स रेडी करके आपको प्रोसेस बेस्ड गोल्स पे ही फोकस करना है। तो आपको पीडीएस रेडी करनी है। पीडीएस यानी प्राइमरी डेली एक्शन। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन ये 4-5 जो काम है आपके होने चाहिए, क्योंकि ये 4-5 काम करने की वजह से ही आपको रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है ना। और 4-5 काम आपको पता है, मैं अभी आपको बोर्ड पे और क्लियर वर्ड्स में बता दूंगी। आपको अपने पीडीएस को लेके, आपके जो 4-5 काम है जिनको करने की वजह से आपको रिजल्ट्स आएंगे, उनको लेके आपको डिसिप्लिन में रहना है। डिसिप्लिन में से मेरा मतलब है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये 4-5 जो काम है ना, ये कंप्लीट होने चाहिए आपके एवरी मंथ। ये एवरी मंथ आपके कंप्लीट होने चाहिए। आपका ऑर्डर एवरी मंथ प्लेस होना चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग रेगुलर होनी चाहिए, लीड जनरेट रेगुलर होना चाहिए, मीटिंग्स रेगुलर होनी चाहिए, एंड आपका फॉलोअप रेगुलर होना चाहिए। अगर ये 4-5 काम आपने रेगुलर कर लिए कुछ सालों तक, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर लाखों की इनकम अर्न करोगे। तो आपको डिसिप्लिन में रहना है अपने पीडीएस को लेके, अपने प्राइमरी डेली एक्शंस को लेके, अपने प्रोसेस बेस्ड गोल्स को लेके आपको डिसिप्लिन में रहना है। आपको डेली शाम को एक टाइम डिसाइड कर लेना है, जिस टाइम पे आप चेक करोगे
कि आपके पीडीएस कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए। अगर आपके पीडीएस कंप्लीट नहीं हुए हैं तो अगले दिन आप डबल काम करोगे, अगर आपके पीडीएस कंप्लीट हो गए हैं तो अपने आप को शाबाशी दोगे कि शाबाश आपने आज अपने पीडीएस कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। तो ये मेरे प्रोसेस बेस्ड गोल्स है, ये मेरे गोल्स है, सॉरी, टोटल रिजल्ट बेस्ड गोल्स एंड प्रोसेस बेस्ड गोल्स। उस टाइम पे जब मैंने गोल्स बनाए थे तब मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी, नहीं तो मैं इसमें और ज्यादा लिख लेती। अब मुझे नॉलेज है, अब अपने नॉलेज के आधार पर मैंने आप लोगों के लिए गोल्स सेट किए हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। और पता है रियलिटी भी यही है, जो मैंने इसके अंदर लिखा है ना वही कंप्लीट हुआ है, वही कंप्लीट हुआ है जो मैंने इसके अंदर लिखा है। आप देखो, मैंने देखो एक तरफ लिखा है मैंने रिजल्ट बेस्ड गोल्स, एक तरफ मैंने लिखा प्रोसेस बेस्ड गोल्स। रिजल्ट बेस्ड गोल्स ये है, मैंने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए। शॉर्ट टर्म गोल में मैंने यहाँ पे जो 6 से 12 मंथ की इनकम है 10 से 30 हजार लिखी है। और जब मुझे 12 मंथ कंप्लीट हुए तो मेरी इनकम 8 हजार थी, यानी लगभग लगभग 10 हजार के आसपास पहुंची, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे 1 से 2 साल की जो इनकम है, नहीं सॉरी, एक 6 से 12 महीने की इनकम मैंने 5 हजार लिखी है। जब मुझे 12 महीने कंप्लीट हुए तो मेरी इनकम 8 हजार पहुंची थी। जब मुझे 2 साल कंप्लीट हुए तो मेरी इनकम 32 हजार पहुंची थी और मैंने यहाँ 30 हजार लिखी है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि 2 साल में लाख रुपए भी कमाए जा सकते हैं। मुझे उस टाइम आइडिया नहीं था जब मैंने ये गोल, ये है ना प्रोसेस, ये गोल्स मैंने रेडी किए थे ना, ये रिजल्ट बेस्ड गोल्स मैंने रेडी किए तो उस टाइम मुझे आइडिया नहीं था। तो मैंने आपको मैं ये चीज दिखाना चाहती हूँ कि जो हम लिखते हैं वही सच होता है। अगर आप लाख रुपए लिखोगे तो लाख रुपए सच हो जाएंगे आपके, क्योंकि जो मैंने लिखा ना वही सच हुआ। जो मैंने यहाँ पे लिखा वो सब कुछ सच हुआ। और ये जब मैंने गोल्स रेडी किए थे मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, कम नॉलेज थी, और कम नॉलेज के आधार पर मैंने गोल्स रेडी किए थे। तो शॉर्ट टर्म गोल्स में मैंने 5 हजार की इनकम लिखी थी और मुझे जब साल कंप्लीट हुआ था 8 हजार की इनकम आई थी। मैंने 1 से 2 साल में जो इनकम लिखी थी वो लिखी थी 30,000 मैक्सिमम, 10 से 30 हजार। और 2 साल में मुझे इनकम 32 हजार आई थी, जब मेरे 24वां महीना था 32 हजार की इनकम आई थी। मिड टर्म गोल्स यहाँ पे जो है, तो मिड टर्म गोल्स में मैंने 1 से 3 लाख की इनकम लिखी है और मुझे जो इनकम आई थी, अब आप देख लो कहाँ 32 हजार, जब 2 साल कंप्लीट हुआ कहाँ 32 हजार, और कहाँ तीसरा साल कंप्लीट होते होते 3 लाख की इनकम। तो मेरी इनकम पर तेजी से बढ़ी पहले इनकम धीरे धीरे बढ़ी, तो तेजी से इनकम बढ़ी। मतलब मैंने यहाँ लिख रखा था ना, इसलिए भगवान ने मुझे वही दिया जो मैंने यहाँ लिख रखा था। तो मैंने यहाँ लिख रखा था, इस वजह से भगवान ने मेरी इनकम को तेजी से बढ़ाया, तेजी से। और मेरी इनकम जब मुझे तीसरा साल कंप्लीट हुआ, 36वां महीना था, 36वें महीने की मेरी इनकम थी 2,85,000। अकाउंट में यूं तो 3 लाख भी आए, अप्रैल के महीने में 3 लाख आए थे, यानी तीसरा साल कंप्लीट भी नहीं हुआ था, उससे पहले 3 लाख आए थे। लेकिन वो 3 लाख किसी और वजह से आए थे, मतलब कंपनी ने मुझे कुछ एक्स्ट्रा फंड्स दिए थे, इसलिए दिए थे मुझे याद नहीं है, बट कुछ एक्स्ट्रा फंड्स मुझे मिले थे, इसलिए अकाउंट में 3 लाख भी आ चुके हैं। तो यानी जो मैंने इसके अंदर लिखा वो सब सच हुआ। और ऐसे ही मेरे लेवल्स अचीव हुए जो इसके अंदर लिखे हुए हैं। 2 इयर्स कंप्लीट हुआ, मेरा डायमंड हो गया था, एंड 3 इयर्स कंप्लीट हुआ, उससे पहले मैं ब्लैक डायमंड बन गई थी। 3 साल कंप्लीट होने से पहले पहले मैं ब्लैक डायमंड बन गई थी, यानी 2.5 साल में मैं ब्लैक डायमंड बन गई थी। 2.5 साल में, 3 साल कंप्लीट नहीं हो पाए थे, उससे पहले ब्लैक डायमंड थी। यहाँ पे भी मैंने ये लिख रखा है, प्रेसिडेंटल डायरेक्टर, यानी उस टाइम पे जो हमारा डायमंड डायरेक्टर का लेवल है उसको प्रेसिडेंटल कहते थे, और क्राउन डायमंड डायरेक्टर मतलब ये है ब्लैक डायमंड, उस टाइम पे क्राउन डायमंड कहते थे ब्लैक डायमंड को। तो ये दोनों लेवल्स मेरे अचीव हो गए, ठीक है। अब हमारा लॉन्ग टर्म की बारी है, लॉन्ग टर्म 5 ईयर प्लस का गोल है। इसमें मैंने 5 लाख प्लस की इनकम लिख रखी है, लग्जरी कार, होम, फॉरेन ट्रिप, सब कुछ लिख रखा है। सो लेट्स सी जब 5 साल कंप्लीट होंगे तब क्या होगा। बाकी जो मैंने इसके अंदर लिखा वो सच हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये मैंने प्रोसेस बेस्ड गोल्स रेडी किए थे अपने लिए, जिसमें मैंने इस तरीके से बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाते हुए क्रम में दिखाया है, पहले महीने में इतना, दूसरे महीने में इतना, तीसरे महीने में इतना, ऐसे करके 6 महीने में हम यहाँ पहुंच जाएंगे। प्रोसेस बेस्ड गोल्स ये मैंने रेडी किए, पीडीएस यानी प्राइमरी डेली एक्शन, रोज होने वाले मुख्य कार्य। ये काम करके ही आप टीम बिल्ड कर सकते हो, ये 4 काम करके ही आप टीम बिल्ड कर सकते हो। तो उस टाइम पे लीड जनरेट करने का यही तरीका था जो मैं करती थी, एफबी पोस्टिंग। अब तरीके चेंज हो गए, मैं प्रोस्पेक्टिंग अनलिमिटेड करती थी। यहाँ मैंने 5 से 10 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग लिख रखी है, बट मैं अनलिमिटेड करती थी। फॉलो अप भी मैं अनलिमिटेड करती थी। मीटिंग्स भी मेरी 2 फिक्स थी डेली की, 3 बजे का सेशन और शाम को 5:30 बजे का सेशन मैंने लगभग 1.5 साल तक अकेले ने लिया है। फिर मेरे साथ अक्षा जी आ गई, संगीता जी आ गई, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, ठीक है ना। और तो ये सारे काम मैंने किए और यहाँ इस बिजनेस में पहुंची हूँ। अब मैं आपको जरा बोर्ड की तरफ लेके चलती हूँ। ओके, तो हम चलते हैं बोर्ड की तरफ। अब आपको समझ में आ गया ना कि गोल सेट करना क्यों जरूरी होता है। क्लियर तो हो गया ना गोल सेट करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि रिसर्च में साबित हुआ है कि जो लोग रिटन गोल्स के साथ काम करते हैं उनके गोल्स अचीव होते हैं। मैंने अपना भी दिखाया आपको, मैंने जब वो गोल्स रेडी किए थे ना तो मुझे गोल रेडी करना नहीं आता था, मुझे नहीं पता था कि कितने टाइम में कितनी इनकम बढ़ सकती है। अब आपने देखा हमारी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके 2 साल में 1 लाख प्लस की इनकम है। बलविंदर कौर का चेक आप देख सकते हो, 1 लाख प्लस की इनकम है 2 साल में। कायनात परवीन का चेक आप देख सकते हो, 1 लाख प्लस की इनकम है 2 साल में। इसका मतलब 2 साल में 1 लाख प्लस की इनकम ली जा सकती हो। आज मुझे पता है कैसे ली जा सकती है, तो आज मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। तब मुझे नॉलेज नहीं थी और मैंने जैसा जैसा गोल सेट किया ना अपना रिटर्न गोल्स, वैसे ही मेरी इनकम बढ़ी।
तो ये रिसर्च में भी साबित हुआ है और मैं भी आपको बता रही हूँ रिटर्न गोल्स जल्दी कंप्लीट होते हैं। ठीक है, सो गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करना होता है, हमें कुछ काम करने होते हैं। हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, डंड बैठक करनी है, कुछ और करना है नहीं करना, हमें कुछ काम करने हैं। क्या काम है, बस 5 काम करने हैं आपको। पहला काम जो है वो आपको ऑर्डर प्लेस करना है एवरी मंथ, प्लेस ऑर्डर एवरी मंथ, और आपको 100% यूजर बनना है, 100%, क्योंकि हमें जो इनकम आती है वो टर्नओवर पे आती है। ठीक है, कंपनी हमें इनकम टर्नओवर पे देती है, तो जो हम लोग ज्वाइन कराते हैं उनकी परचेज पे हमें पैसा आता है। अगर परचेज कम रखोगे, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि बहुत सारा सामान तो वो ले लेते हैं मार्केट से, थोड़ा सा सामान मोदी घर से लेते हैं, वो गलती करते हैं। आपको हर तरीके से नुकसान हो रहा है, जो ऐसी ऐसी गलती कर रहा है ना उसको हर तरीके से नुकसान हो रहा है। उसको देखो इनकम का नुकसान, उसको है ना सबसे पहला नुकसान हो रहा है जो कैशबैक है उसका, दूसरा नुकसान हो रहा है उसको उसका मतलब गिफ्ट का, तीसरा नुकसान हो रहा है उसको लॉयल्टी का, चौथा नुकसान जो उसको हो रहा है वो हो रहा है उसको जो इनकम आएगी ना उसका। क्योंकि देखो अगर आपका ऑर्डर छोटा रहेगा, यथा राजा तथा प्रजा, आपकी टीम का ऑर्डर भी छोटा रहेगा, तो आपका टर्नओवर छोटा बैठेगा, और छोटे टर्नओवर से आपके लेवल्स भी लेट अचीव होंगे, और आपकी बिगर इनकम पे भी आप लेट पहुंचोगे। ठीक है, लेवल्स भी लेट अचीव होंगे एंड बिगर इनकम पे भी आप लेट पहुंचोगे। वहीं अगर आप 100% यूजर बनोगे तो अच्छा वॉल्यूम आप दोगे, आपकी टीम भी अगर 100% यूजर बनेगी तो अच्छा वॉल्यूम आपकी टीम भी देगी। इससे क्या होगा, आपको कैशबैक का भी बेनिफिट है, गिफ्ट का भी बेनिफिट है, लॉयल्टी का भी बेनिफिट है ना। एज अ यूजर आपको मार्केट से सस्ता ही पड़ेगा सामान, और सबसे इंपॉर्टेंट है जल्दी जल्दी लेवल्स अचीव होंगे और जल्दी जल्दी आप बिगर इनकम पर पहुंचो। ठीक है ना, तो ऐसी गलती ना करें, 100% यूजर बने। जो मोदी घर में मिलता है वो मोदी घर से ले, जो मोदी घर में नहीं मिलता है वो आप मार्केट से ले सकते हैं, लेकिन 100% यूजर बने, इससे क्या टर्नओवर बढ़ेगा, तो आप ही का फायदा है, हर तरीके से आप ही का फायदा है, जल्दी एक बिगर इनकम तक आप ही पहुंचोगे। तो पहले ये है, आप पहला ये जो है बिजनेस में आगे बढ़ने का वो ये है कि आप ऑर्डर प्लेस कीजिए 100%। दूसरा है टीम मेकिंग, नंबर 2 है टीम मेकिंग। टीम बिल्ड करने के लिए हमें करने होते हैं कुछ काम। लीड जनरेट जरूर करें, सेल्फ लीड जनरेट करोगे तो डेफिनेटली आप ग्रो करोगे। सेकंड जो है वो प्रोस्पेक्टिंग रेगुलर करनी है, प्रोस्पेक्टिंग करोगे तो लोग आएंगे बिजनेस। थर्ड है फॉलो अप, जो लोग आए हैं उनको फॉलो अप लेके उनको अच्छा लीडर बनाना है, फॉलो अप लेके ज्वाइन कराना है, और फिर बाद में फॉलो अप लेके उनको एक अच्छा लीडर बनाना है ताकि वो भी बिजनेस को डुप्लीकेट कर सके। और जो वो है मीटिंग्स, देखिए मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मीटिंग से ना कतराएं, मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप मीटिंग्स में होते हो ना तो आपका बिजनेस यूं बढ़ता है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना जो मीटिंग लेते हैं, आप उनके बिजनेस देख लो, उनके बिजनेस तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। ये फेस की जो वैल्यू है ना ये बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपकी फेस की वैल्यू बन गई ना तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर आप मीटिंग्स में दिखोगे ही नहीं, लोग आपको जानेंगे ही नहीं, तो बिजनेस बढ़ाओगे कैसे? ठीक है ना। और मीटिंग्स में इन्वॉल्व होने से और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। देखो मीटिंग बहुत अच्छा तरीका है, नॉलेज का आदान प्रदान करने का बहुत अच्छा तरीका है, साथ में सेलिब्रिटी बनने का भी बहुत अच्छा तरीका है। हीरो हीरोइन क्यों फेमस है, कोई और लोग तो फेमस है ना ज्यादा, क्योंकि दिखते हैं भाई टीवी के ऊपर, इसलिए फेमस है ना। ऐसा तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग, और उनको लोग जानते भी नहीं है ना। तो वो इसलिए फेमस है क्योंकि वो दिखते हैं। सेलिब्रिटीज सारे इसलिए फेमस है, टीवी के ऊपर दिखते हैं, वो फिल्म ही तो बनाते हैं, एक्टिंग ही तो करते हैं, हमारा एंटरटेनमेंट ही तो करते हैं, फिर भी फेमस है क्योंकि वो दिखते हैं। उनसे ज्यादा पैसा कमा, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिजनेसमैन कमा रहे हैं, लेकिन उनको कोई नहीं जानता क्योंकि वो दिखते ही नहीं है। ठीक है ना, तो दिखना बहुत जरूरी होता है, इससे आप एक तरीके से सेलिब्रिटी बनते हो, आप ही की फेस वैल्यू बन रही है, आने वाले टाइम में आप ही का बिजनेस ग्रो करेगा। ठीक है, तो मीटिंग्स बहुत जरूरी है, और नॉलेज का आदान प्रदान करने के लिए बेस्ट तरीका है मीटिंग्स, बेस्ट तरीका मीटिंग्स। तो आपको लीड जनरेट करनी है, 100 लीड, हर किसी को लीड जनरेट करनी चाहिए, हर किसी को। ठीक है, लीड जनरेट करनी है, फिर आपको जो लोग आप लेकर आ रहे हैं उनको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, रेगुलर फॉलो अप लेना है। फॉलो अप बहुत जरूरी होता है, स्टार्टिंग में आपको मतलब फॉलो अप लेके ज्वाइन कराना है, और फिर बाद में आपको फॉलो अप रखना है। शुरुआत का 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी मेंबर के लिए, एक्टिव करने के लिए, उसको एक अच्छा लीडर बनाने के लिए, और मीटिंग्स के थ्रू आप उनको गाइड करेंगे। ठीक है, 1-to-1 मीटिंग्स के थ्रू गाइड करेंगे, ग्रुप मीटिंग्स के थ्रू गाइड करेंगे। तो ये अगर आपने कर लिया, ये 4 काम आपने कर लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम कहते हैं PDAs, प्राइमरी डेली एक्शन। ये 4 काम है, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन आप ये 4 काम रुकने नहीं चाहिए, है ना। दुनिया इधर से उधर हो जाए, 4 काम रुकने नहीं चाहिए। मैंने एक स्टोरी सुनी थी, रियल स्टोरी है, ऑफलाइन में है। ठीक है ना, देखो ऑफलाइन बिजनेस थोड़ा टफ होता है ऑनलाइन की बजाय, तो ऑफलाइन में एक लीडर की मैंने स्टोरी सुनी थी। वो क्या करते थे, उनका ये था वो ऑफिस जाते थे, पूरा दिन अपना ऑफिस में निकालते थे, उसके बाद जो उनके पास टाइम बचता था
उसमें उन्होंने डिसाइड कर रखा था कि मुझे 5 लोगों को प्लान बताना ही बताना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे 5 लोगों को प्लान बताना ही बताना है। तो अपनी जेब में 5 सिक्के रखते थे, ठीक है, और फिर लोगों को प्लान बताते। तो होता क्या था, जैसे एक को प्लान बता दिया, एक सिक्का इधर से उधर दूसरी जेब में चला गया, दूसरे को प्लान बताया, सिक्का इधर। क्योंकि आपको पता ना, ऑफलाइन में प्लान बताने में टाइम लगता है, एक घर से दूसरे घर जाना, दूसरे घर से तीसरे घर जाना। हमारा ऑनलाइन है, ओके, हाँ, आप कंफ्यूज मत हो ना, हमारा ऑनलाइन है। हम एक बार मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर 10-15 लोगों को प्लान बता सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन वाले 1 घंटे के अंदर अंदर 10 से 15 लोगों को प्लान नहीं बता सकते। वहां का सिस्टम थोड़ा अलग होता है। तो मैं वहीं की स्टोरी आपको शेयर कर रही हूँ। मैं उनके नियम के बारे में बात कर रही हूँ। उनका नियम ये था कि वो जेब में 5 सिक्के रखते थे, यानी 5 प्लान बताने ही बताने। इतना बढ़िया नियम बना रखा था। प्लान एक जैसे उनके प्लान कंप्लीट होते चले जाते, एक प्लान हुआ सिक्का इधर, दूसरा प्लान हुआ सिक्का इधर, तीसरा प्लान हुआ सिक्का इधर। किसी दिन अगर ऐसा होता कि वो 5 प्लान नहीं बता पाते, 4 ही बता पाते, या फिर कहते 3 ही बता पाते, तो 3 सिक्के इधर जा चुके हैं, 2 इधर रह गए हैं, तो अगले दिन वो ज्यादा प्लान बताते, यानी जो 2 सिक्के हैं उनको इधर से उधर शिफ्ट करते। जब वो 2 प्लान हो जाते तो फिर बचे कुछ 5 प्लान फिर बताते। यानी फिक्स कर रखा था 5 प्लान तो 5 प्लान, और नहीं हुआ तो अगले दिन ज्यादा प्लान, यानी फिक्स था 5 प्लान तो 5 प्लान। ये कंसिस्टेंसी उन्होंने बहुत लंबे समय तक रखी, और वो फिर बहुत अच्छे से ग्रो करने लगे बिजनेस में, और काफी अच्छा पैसा कमाने लगे, लाखों की इनकम पर पहुंचे। ठीक है ना? तो आपको भी कुछ नियम बनाने और कंसिस्टेंसी रखें। कहते हैं सफलता के 1000 दिन। अगर आपने 1000 दिन काम कर लिया, 1000 दिन अगर आपने लगातार काम कर लिया, तो सफलता कहीं नहीं गई, आपके पास 100% आएगी। 1000 दिन, मैं पता है 1000 दिन में 2.5 लाख की इनकम में पहुंच गई थी। 1000 दिनों में मैं 2.5 लाख प्लस की इनकम में पहुंच गई थी। अगर आपने 1000 दिन काम कर ले तो आप भी लाखों की इनकम में पहुंच जाओगे। तो अभी अगर आपका मन करता है बाहर जाने का, घूमने फिरने का, रिश्तेदारियों में जाने का, तीज त्योहार मनाने का, शादियों में जाने का, तो प्लीज कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर दें। कोशिश करें आप अपना टाइम बचा के इस बिजनेस को दें। शुरुआत का जो 1 साल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं ना, शुरुआत का 1 साल 9 से 9 काम करें। कहने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा समय दें। ठीक है, हमारे मनोज मलिक सर को आप जानते होंगे, उन्होंने बोला है शुरुआत के जो 2 साल होते हैं, जो 1 साल होता है, उसमें आपको 9 से 9 काम करना है। इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा समय देना है। आप लोग क्या करते हो, फर्स्ट प्रायोरिटी है ना, आप फैमिली को देते हो, फर्स्ट प्रायोरिटी आप अदर चीजों को देते हो, लास्ट में आप बिजनेस करते हो। मैं कहती हूँ फर्स्ट प्रायोरिटी आप बिजनेस को दे लो 3 साल, सिर्फ 3 साल, जीवन भर के लिए नहीं कह रही हूँ, सिर्फ 3 साल, सिर्फ 1000 दिन। उसके बाद तो बिजनेस आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देगा जीवन भर, क्योंकि वो आपको एक अच्छी इनकम आएगी, पैसिव इनकम आएगी, काम नहीं भी करोगे तो भी पैसा आएगा। क्योंकि 3 साल में आप 2.5 लाख की इनकम में पहुंचोगे, 3 लाख की इनकम में पहुंचोगे, 2 लाख की इनकम में पहुंचोगे। तो आप अकेले थोड़ी ना, पंखा थोड़ी ना जो लटक के पैसा कमा रहा है, आप तो एक लीडर हो, है ना। यहाँ पे क्या होता है, लोगों ने गलतफहमी फैला रखी है, ऊपर वाले कमाते नीचे वाले नहीं कमाते। अरे भाई, नीचे वाले कमाते हैं तभी ऊपर वाले कमाते हैं। नीचे वाला कोई 1 लाख कमा रहा है, नीचे वाला कोई 1.5 लाख कमा रहा है, नीचे वाला कोई 50,000 कमा रहा है, नीचे वाला कोई 62,000 कमा रहा है, नीचे वाला कोई 87,000 कमा रहा है, कोई 92,000 कमा रहा है, कोई 98,000 कमा रहा है, तब ऊपर वाली 2.5 लाख कमा रही है। तो मेरी टीम में बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, तब मुझे 2.5 लाख आ रहा है। ठीक है ना। तो डेफ्ट में बहुत सारे लोग कमाते हैं, और जब आपके डेफ्ट में इतने सारे लोग कमा रहे हैं, तो वो अपना अपना बिजनेस खुद संभाल रहे हैं। और जब वो अपना अपना बिजनेस खुद संभाल रहे हैं, तो सीधी सी बात है, आपका बिजनेस ऑटो मोड पे चला जाता है। तो अगर आप 3 साल इस बिजनेस को देते हैं, 3 साल, और 3 साल बाद अगर आप अपनी लाइफ जीना चाहें, घूमना चाहें, तो घूमने जा सकते हैं। 7-8 दिन का ब्रेक लेना चाहे तो ले सकते हैं, 15 दिन का ब्रेक लेना चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपकी टीम को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि उस टाइम पे आपके जो डेस्क में जो लोग लगे होंगे, वो अपने अपनी टीम के लिए काम कर रहे होंगे, आपका बिजनेस ऑटो मोड पे होगा। तो अपने बिजनेस को ऑटो मोड पे लेके जाइए। 1000 दिन काम कीजिए, 1000 दिन बाद अगर आप काम नहीं भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका बिजनेस ऑटो मोड पे चला जाएगा। ठीक है ना, आप अच्छी इनकम जनरेट करोगे। तो आपको ये जो पीडीएस है, इन पर फोकस करना है 1000 डेज ओनली। 1000 डेज आपको इन पीडीएस पर फोकस करना है। अगर आपने 1000 दिन पीडीएस पर फोकस कर लिया, 1000 दिन ये काम कर लिया आपने, तो आप लाखों की इनकम में पहुंच जाएंगे। फिर आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप हफ्ते भर का ब्रेक ले सकते हैं, 15 डेज का ब्रेक ले सकते हैं। ठीक है ना। और बीच बीच में बिजनेस भी करते रहिए, अपनी इनकम को और बढ़ाइए, 2.5 से 3 लेके जाइए, 5 लेके जाइए, है ना। तो लाइफ को लग्जरी करने में फोकस करो। ओके, तो ये आपको करने हैं। अब देखो, काम समझ में आ गया। ये काम करके, ये वो प्रोसेस बेस्ड गोल्स हैं, ये प्रोसेस बेस्ड गोल्स हैं। अगर ये आपने कर लिया तो सफलता आपके हाथ में है। और यही काम आपको लगातार 1000 डेज करना है। ठीक है, 1000 डेज करना है ये काम, सफलता आपके हाथ में होगी। 100% सफलता आपके हाथ में होगी अगर ये आपने कर लिया तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं गोल सेटिंग की। देखिए, गोल सेट करने के लिए नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। आपने तो गोल सेट कर लिया कि भैया मुझे 1 लाख कमाना है, 1 लाख कमाना है, सेट कर लिया गोल।
अब 1 लाख आएगा कैसे भाई? क्या करना होगा इस 1 लाख के लिए? टीम खड़ी करनी होगी। टीम तो खड़ी करनी होगी, बट कैसे? स्ट्रक्चर क्या होगा? कौन सा लेवल होगा? कितना बिजनेस वॉल्यूम होगा? ये सब कैसे पता चलेगा हमें? तो अगर हमें गोल सेट किया है कि हमें 1 लाख कमाना है, अगर हमने गोल सेट किया है कि हमें कार चाहिए मोदी केयर से, अगर हमने गोल सेट किया है कि हमें मोदी केयर से घर चाहिए बड़ा प्यारा सा, तो ये सब कुछ अचीव करने के लिए, अपना गोल सेट करने के लिए, देखो ये सब कुछ अचीव करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। काम मैंने आपको बता दिया है, वो क्या काम करना पड़ेगा आपको समझ में आ गया है। लेकिन इन सबको अचीव करने के लिए, गोल को सेट करने के लिए आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्या पता होना जरूरी है? बिजनेस प्लान की डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने सेट तो कर लिया कि मुझे 1 लाख कमाना है, लेकिन 1 लाख कमाने के लिए आप कौन सा लेवल अचीव करेंगे? 1 लाख कमाने के लिए कितनी लैक्स एलपीवी निकालेंगे? 1 लाख कमाने के लिए कितना बिजनेस वॉल्यूम आप निकालेंगे? ठीक है, तो ये सब की आपको क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपको गोल सेट करना है, तो गोल सेट करने के लिए आपको नॉलेज जरूरी हो। किस चीज की नॉलेज जरूरी है? बेसिक बिजनेस प्लान, बेसिक नहीं, डीप बिजनेस प्लान। आपको बिजनेस प्लान नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्या क्या आपको सीखना पड़ेगा बिजनेस प्लान में? सबसे पहले आप आए हो तो आपको बीवी पीवी क्लियर होने चाहिए, है ना? लॉयल्टी आपको क्लियर होनी चाहिए, लॉयल्टी बेनिफिट्स आपको क्लियर होने चाहिए। लॉयल्टी बेनिफिट्स हम टीम को जरूर बताएं। एंड रीपर्चेज ऑफर, ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा बेसिक। इसके बाद आपको लेवल्स पता होने चाहिए, सारे लेवल्स, सारे लेवल्स आपको पता होने चाहिए, सारे लेवल्स, 7%, 10%, 13, 15, ठीक है? डायरेक्टर, डायरेक्टर अबव सारे लेवल्स पता होने चाहिए। साइट मेंटेनेंस सारा पता होना चाहिए। हमारी जो 12 टाइप की बोनसेस होते हैं, 12 टाइप के जो हमारे बोनसेस होते हैं, वो सारे आपको पता होने चाहिए। कौन सा बोनस कहाँ मिलता है वो सब पता होना चाहिए। 12 प्रकार के हमारे बोनसेस होते हैं, कंपनी में 12 टाइप के बोनसेस देती है, वो सारे बोनसेस आपको पता होने चाहिए। और वो बोनसेस आपको कैसे मिलेंगे, कौन से लेवल पे मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे, वो सब कुछ पता होना चाहिए। साइड मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो ये नॉलेज जरूरी है। अगर आप गोल सेट करना चाहते हैं ना, गोल सेट करना चाहते हैं, तो गोल सेट करने के लिए नॉलेज जरूरी है। क्योंकि जब ये नॉलेज आपको होगी तभी आप गोल सेट कर पाओगे। आपने तो प्लानिंग कर ली मैं 1 लाख कमाऊंगी, 1 लाख कमाने के लिए क्या करोगे? कौन सा लेवल, कितनी लैग एलपीवी, कितना वॉल्यूम, ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर, कितना साइड मेंटेनेंस, ये सब कब पता चलेगा? जब आपको बिजनेस प्लान की डीप नॉलेज होगी। अब आप मुझे बताओ, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से कितने लोगों को बिजनेस प्लान की डीप नॉलेज है? कितने लोगों को? जल्दी बताइए, क्योंकि आगे मुझे गोल्स भी सेट करवाने हैं आपके। जल्दी बताइए, कितने लोगों को बिजनेस प्लान की डीप नॉलेज है? ये सब कुछ क्लियर है? 12 टाइप के बोनसेस, सारे ऑल लेबल, साइड मेंटेनेंस, एलपीवी, स्ट्रक्चर, सब कुछ क्लियर है? अगर ये सब कुछ क्लियर है तो आप अपने गोल सेट कर सकते हो। और अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो आप अपना गोल सेट ही नहीं कर पाओगे। और जब गोल सेट नहीं कर पाओगे तो फिर काम कैसे करोगे? हवा में काम नहीं होता है। पहले नॉलेज लीजिए, अपने अपलाइन के साथ बैठिए, जूम मीटिंग पे लीजिए उनको, उनके साथ बैठ के अपने गोल सेट कीजिए। पूछिए उनसे मैं कौन सा स्ट्रक्चर बनाऊं, कैसे काम करूं, कौन सी लेग पे कितना फोकस करूं, साइड में कितना फोकस करूं, किस लेग को क्या निकालूं, कौन सी लेग को एलपी फोकस करूं, सब कुछ पूछिए उनसे। वो आपके स्ट्रक्चर को बनाने में आपको हेल्प करेंगी, ठीक है? आपका स्ट्रक्चर बनवाएंगी अच्छे से। और फिर आपको क्या करना, जो भी वो बताएंगे कि भाई आप इस वाली लेग पे काम करो, इसको सीनियर डायरेक्टर निकालो, इसको डायरेक्टर निकालो, साइड में आप यहाँ पे काम करो, और इस लेग को आप एलपीवी निकालो, ठीक है? फिर जैसे वो गाइड करेंगी। और आपको क्या करना है, ये सारा नॉलेज भी आपको लेना है, सारा नॉलेज। क्योंकि अगर आप नॉलेज के साथ काम करोगे तो आपका स्ट्रक्चर भी सही बनेगा। देखो ऐसा होता है ना, अगर आपका स्ट्रक्चर सही है तो आप कम बिजनेस वॉल्यूम में ज्यादा इनकम उठा सकते हो। वहीं अगर आपने अपना स्ट्रक्चर बिगाड़ लिया तो ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम पे गया, वो कम इनकम आएगी, ठीक है ना? तो बहुत डिपेंड करता है आपका स्ट्रक्चर। और आप सही स्ट्रक्चर तभी बना पाओगे जब आपको नॉलेज होगी, ठीक है ना? डे वन से आप सही स्ट्रक्चर तभी बना पाओगे। तो आंखें बंद करके नहीं चलना है अपने को, अपने को क्या करना है, आंखें खोल के चलना है रोशनी में। पहले सीखना है सब कुछ, फिर प्लानिंग करनी है, ऐसा स्ट्रक्चर मैं रेडी करूंगी, ठीक है ना? फिर प्लानिंग करनी है। जैसे कि आपने ये सब कुछ सीख लिया, फिर आप प्लानिंग कीजिए। कैसे प्लानिंग करेंगे? ये आपने सब चीज सीख ली, अब आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। कार कैसे आती है, घर कैसे आता है, फॉरेन ट्रिप कैसे मिलते हैं, बिगर इनकम कैसे आती है, सब समझ में आ गया। अब आप प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग क्या करेंगे, अब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे, फिर आप रेडी करेंगे भैया आपको कमाना है 30,000, 30,000 अर्न करना है, या फिर आपको करना है लगभग 1 लाख के आसपास। तो आप क्या करेंगे, आप 3 लाख को एलपीवी निकालेंगे। 3 लाख को एलपीवी, एलपीवी लेग क्या होती है? किसी भी एक लेग में जब 97,200 बिजनेस वॉल्यूम होता है उसको हम एलपीवी कहते हैं। तो 3 लाख आप एलपीवी निकालेंगे, और साइड में आप अगर 300 पीवी मेंटेन करते हैं, 300 पीवी, तो ऐसे स्ट्रक्चर पर अप्रोक्स लगभग आप 1 लाख के आसपास कमाते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर के ऊपर आपको 82,000 रुपए की इनकम आती है, 82, 88, 90 ये इनकम आती है, ठीक है? तो आप कितना कमाएंगे, 1 लाख के आसपास कमाएंगे। तो आप इस स्ट्रक्चर को एकदम बना लेंगे, धीरे धीरे बनाएंगे,
पहले एक लेग बनाएंगे, उस पर फोकस करेंगे, साइड मेंटेनेंस करेंगे, दूसरी लेग को खड़ी करेंगे, उस पर फोकस करेंगे, साइड मेंटेनेंस करेंगे, तीसरी लेग को खड़ी करेंगे, उस पर फोकस करेंगे, साइड मेंटेनेंस करेंगे। और जब आपका ये स्ट्रक्चर रेडी होगा तब आपकी इनकम 1 लाख होगी। और ये स्ट्रक्चर आप आराम से 1.5 साल में 2 साल में बना सकते हैं, आराम से 1.5 साल में। यानी 1.5 साल में लाख प्लस की इनकम में पहुंचा जा सकता है, 2 साल में लाख प्लस की इनकम में पहुंचा जा सकता है। तो प्लानिंग कीजिए फिर काम कीजिए, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर के ऊपर क्योंकि 3 लाख है, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर के ऊपर आप कार फंड भी लेते हैं, ट्रेवल फंड भी लेते हैं, है ना। कार फंड ट्रेवल फंड भी आता है, तो यहाँ पे आप इनकम भी उठा रहे हैं, कार फंड भी आ रहा है, ट्रेवल फंड भी आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। कौन सा लेवल है ये? एससीडी लेवल। एससीडी लेवल पे आप अप्रोक्स लगभग 1 लाख की इनकम के आसपास पहुंच जाते हैं एससीडी लेवल पे। आपको एलपीवी निकालनी है इस तरीके से, साइड मेंटेन करना है, उसमें आप कार फंड भी इंजॉय कर रहे हैं, ट्रेवल फंड भी इंजॉय कर रहे हैं। एससीडी लेवल है, लेवल कौन सा है? एससीडी। कार फंड ट्रेवल फंड दोनों एंजॉय कर रहे हैं, एंड लाख के आसपास पे आउट आएगा। लाख के आसपास जैसे कि 80,000 आ सकते हैं, 90,000 आ सकते हैं, 1 लाख आ सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। इसमें यूनिट में वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऊपर भी जाएंगे। उसके बाद इसके आगे की इनकम बढ़ानी है, चौथी लेग निकाल दीजिए, आगे इनकम बढ़ जाएगी। उसके आगे की बढ़ानी है, आगे एक लेग और निकाल दीजिए, बस लेग निकालते जब इनकम बढ़ाते जब, तो ये लेग्स डाउन में बढ़ेंगी, डेप्थ में बढ़ेंगी, डेप्थ में बढ़ेंगी तो 3 लाख के आसपास आएंगे, और गहराई में बढ़ेंगी, जब 6 लेग और गहराई में बढ़ेंगी तो 13 लाख तक कमा सकते हैं। 6 लेग के साथ आप 13 लाख तक इनकम अर्न कर सकते हैं। तो पहले 1 लाख सेट कीजिए, फिर 2 लाख सेट कीजिए, फिर 3 लाख सेट कीजिए, 3 लाख पे अपनी 3 लाख एससीडी लेवल पे 3 लाख पे अपनी इनकम 1 लाख पहुंचाइए, फिर 4 लाख सेट कीजिए, जब चारों सेट हो जाए और गहराई में पहुंच जाए, 4 लाख से आप 3 लाख कमा सकते हैं। 4 लाख को गहराई में बढ़ा के आप 3 लाख कमा सकते हैं। अब एससीडी का मतलब आपको बिजनेस प्लान, आप बिजनेस प्लान की मीटिंग ली आपने। एससीडी का मतलब होता है सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बिजनेस प्लान की मीटिंग लेती है निमिष सिसोदिया जी, लेती है शाम को 5:30 बजे होती है, वो ले लिया करो, क्योंकि बिजनेस प्लान की नॉलेज होगी तभी अपने गोल सेट कर पाओगे, तभी आप काम कर पाओगे। नॉलेज नहीं तो गोल सेट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो प्लानिंग के साथ काम कीजिए, पहले नॉलेज लीजिए, बिजनेस प्लान की डीप नॉलेज लीजिए, सीखिए, स्ट्रक्चर सीखिए, 12 टाइप की इनकम निकालते कैसे हैं, हमारे सारे लेबल्स सब कुछ सीखिए, एलपीवी क्या होती है वो सीखिए, फिर प्लानिंग कीजिए, गोल सेट कीजिए, फिर काम कीजिए, देखना रिजल्ट कितना बढ़िया आएगा। ओके, तो ये नॉलेज जरूरी है। अब हम बात करते हैं गोल सेट करने की। देखो आपको गोल ऐसे सेट करने हैं, मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं आप लोगों के लिए गोल्स। जब आप बिजनेस में आए, देखो गोल्स 3 टाइप के आप सेट करेंगे। सबसे पहले आप करेंगे शॉर्ट टर्म गोल्स, फिर आप करेंगे मिड टर्म गोल्स, और फिर आप करेंगे लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स में आता है आपका 1 से लेकर 6 महीने का टारगेट। तो सबसे पहले आप इस बिजनेस में आ गए, आपने ट्रेनिंग ले ली, अब 6 महीने का टारगेट सेट कर लीजिए। 6 महीने में आपको क्या चाहिए? 6 महीने में आप 5,000 की इनकम में पहुंच सकते हो। 5,000 इन डायरेक्टर लेवल, 6 मंथ में डायरेक्टर लेवल अचीव किया जा सकता है। फिर 6 to 12 मंथ, 12 महीने में आप 10,000 की इनकम में इजीली पहुंच सकते हो, और अगर थोड़ी मेहनत करो तो 20 की इनकम में भी पहुंच जाओगे, और 30 की भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। इजीली आप पहुंच सकते हो 10,000 की इनकम पे 1 से 12 महीने में। शुरुआत में इनकम धीरे धीरे बढ़ती है, बाद में इनकम तेजी से बढ़ती है, ठीक है। काम करोगे तो देखो सफलता है, नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं है। ओके, तो 6 से 12 महीने में आप 10,000 से लेकर 30,000 की इनकम में पहुंच सकते हो। उसके बाद आ जाता है मिड टर्म गोल। मिड टर्म गोल में क्या होता है? 1 से 2 साल का गोल होता है। 1 से 2 साल यानी इस बीच में आपकी इनकम 10,000 से लेके, जब आपको 1 ईयर कंप्लीट हो तो आपकी इनकम 10 से लेके 1 लाख के आसपास होनी चाहिए। तो मैंने बोला ना, 2 साल में 1 लाख कमाया जा सकता है, बिल्कुल कमाया जा सकता है अगर आप अच्छे से काम करो तो, ठीक है। नहीं तो 50,000 आ जाएगा, नहीं तो 20 से 25,000 आ जाएगा, ठीक है ना। मुझे 32 आया था और तीसरे साल में मेरी इनकम पहुंची गई 2,85,000। ओके, तो 1 से 2 साल में आपकी इनकम 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में होनी चाहिए। 1 लाख भी पहुंचाई जा सकती है 2 साल में, अपनी इनकम को आप 1 लाख पहुंचा सकते हैं। उसके बाद 2 से 3 साल का गोल, 2 से 3 साल में आपकी इनकम 1 से लेकर 3 लाख के बीच में होनी चाहिए। जब मुझे 30 साल कंप्लीट हुआ था मेरी इनकम 2,85,000 थी, है ना, लेकिन उससे पहले मेरे अकाउंट में 3 लाख आ गए थे। मुझे कुछ एक्स्ट्रा फंड दिया था कंपनी ने, इसलिए 3 लाख मेरे अकाउंट में आ गए थे, यानी जो मैंने लिखा वो सच हुआ, ठीक है। तो 2 से 3 साल में आपकी जो इनकम है वो 1 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में होनी चाहिए। अब आ जाता है हमारा लॉन्ग टर्म गोल, जो 5 ईयर प्लस का गोल होता है। 5 ईयर सफलता के लिए 1,000 दिन बहुत है। 1,000 दिन कौन से? 1,000 दिन वो जिन दिनों में आपने काम किया। अगर आप किसी शादी पार्टी में गए वो दिन काउंट नहीं होंगे, अगर आप घूमने फिरने गए वो दिन काउंट नहीं होंगे, आपने जिन जिन दिनों काम नहीं किया वो दिन काउंट नहीं होंगे। और मैं कहती हूँ कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आप अगर लंबा ब्रेक लोगे तो आपका बिजनेस बैठ जाएगा। शुरुआत में ब्रेक ना ले, बाद में आप ब्रेक लेते, जब आप 3 साल कंप्लीट हो जाए, काम करने वाले लोग आ जाए, फिर आप ब्रेक लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1,000 दिन सफलता के बहुत है, ठीक है ना। तो ये मेरे 1,000 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, ये 1,000 दिन हो गए। 1,000 दिन में आपकी इनकम पहुंच गई 2.5 से 3 लाख, 2 से 3 लाख पहुंच गई, ठीक है, 1,000 दिनों में। अब बात आती है लॉन्ग टर्म गोल की। हमें तो बिजनेस में आगे बढ़ना है,
जब हमें कंपनी कह रही है कि कितना भी कमाओ, अनलिमिटेड कमाओ, अनलिमिटेड कमाओ, तो क्यों नहीं अनलिमिटेड कमाए? जब ऑप्शन है तो आगे बिजनेस को बढ़ाएंगे। 5 ईयर प्लस का गोल लेते हैं। 5 ईयर प्लस में आपकी जो इनकम है वो 5 लाख प्लस होनी चाहिए। 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, पर 5 साल में 5 लाख प्लस की आपकी इनकम होनी चाहिए। लग्जरी कार होनी चाहिए मोदी केयर से मिली हुई, घर होना चाहिए एंड फॉरेन ट्रिप्स होनी चाहिए। तो ये हो जाता है आपके गोल्स। इस तरीके से आपको गोल सेट करने एंड काम करना है। देखो सेट करके इनको किसी कोने में रख मत देना, काम भी करना है। ओके, काम भी करना, उसी हिसाब से काम करना है, जिस हिसाब से आपने गोल्स लिखे हैं उसी हिसाब से काम करना है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ये तो हो गया कंप्लीट 1000 दिन वाला। अब बात करते हैं महीने का गोल सेट करना। ये तो मैंने 6 मंथ का गोल सेट किया है, साल 2 साल का गोल सेट किया, 5 साल का गोल सेट किया है। अब हम दिन का और महीने का गोल सेट करते। तो पहले हम गोल सेट करेंगे मंथ का, कि इस महीने आप क्या करोगे, इस महीने आप क्या करोगे। महीने का गोल सेट करते हैं, ठीक है। तो इस महीने सबसे पहले ये अप्रैल मंथ है, आप पहले ये डिसाइड कीजिए। देखो अगर आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है, ये सफलता की सीढ़ियां हैं, इनमें अगर आप चाहते हो ना, क्या कहते हैं, अच्छा पैसा कमाना, आप चाहते हो लग्जरी कार, तो ये सीढ़ियां आपको चढ़नी पड़ेगी। आप जब शुरुआत करोगे बिजनेस की, आप 7% पे होगे। उसके बाद में आपको अपना लेवल भी बढ़ाना है, टीम का साइज भी बढ़ाना है। लेवल बढ़ाना है, टीम का साइज बढ़ाना है, ठीक है। तो लेवल टीम का साइज बढ़ाना है, समझ में आ गई। तो लेवल कब बढ़ेगा? जब आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा। टीम का साइज कब बढ़ेगा? जब आपके मेंबर की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एवरी मंथ ग्रोथ पर फोकस करना है। एवरी मंथ ग्रोथ, एवरी मंथ ग्रोथ, एवरी मंथ ग्रोथ। ये अपने दिमाग के अंदर फिट कर लो। आपका क्या आता है, ग्रोथ होती है डाउन, ग्रोथ डाउन, ग्रोथ डाउन, वही की वही अटके पड़े हो। आगे बढ़ना है, ग्रोथ 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 एंड सफलता। समझ में आ गई? आपका सिस्टम है ग्रोथ डाउन, ग्रोथ डाउन, ग्रोथ डाउन। आगे बढ़ना है, ग्रोथ 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 एंड सफलता, ठीक है। सफलता पहुंच जाएंगे। तो आपको क्या करना है, हर महीने ग्रोथ पर फोकस करना है। एवरी मंथ क्या करना है, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाना है। तो डिसाइड कीजिए किस महीने आप कितना बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाने वाले हैं। डिसाइड कीजिए, आप डिसाइड करोगे, कोई डिसाइड करेगा। एक्टिव मेंबर की संख्या बढ़ानी है। देखो ये जो बिजनेस है ना, ये जो बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है, और इंडिया में लोगों की कमी नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कोई कमी नहीं है। तो अगर आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपको टीम का साइज बढ़ाना है, और टीम का साइज बढ़ाने के लिए आपको लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, एक्टिव मेंबर्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो डिसाइड कीजिए कि कितने मेंबर्स आप इस महीने लेकर आएंगे। प्लस है ना, प्लस का मतलब है ग्रोथ का साइन है। ओके, सो कितने मेंबर आप इस महीने ज्वाइन कराएंगे, डिसाइड कीजिए, ठीक है। अगला कौन सा था जो मैंने सुबह लिखा था, मैं भूल गई। हाँ, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाना है, एक्टिव मेंबर्स की संख्या बढ़ानी है, लेवल्स। आपको पता है ना, हम मारियो का गेम खेल रहे हैं। ये मारियो का गेम है, बचपन में खेलते थे। नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, क्योंकि नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल एंड कंपनी का टॉप टाइटल और लाखों की इनकम, ठीक है। तो हमें क्या फोकस करना है, नए लेवल्स अचीव करने हैं, अपने लेवल्स अचीव करने हैं। समझ में आ गया? हमें लेवल्स अचीव करने हैं। सो आप अगर 7% पे हो तो कोशिश करो नेक्स्ट आप इस महीने 10% पे आ जाओ। अगर आप 10% पे तो कोशिश करो 13% पे आओ। अगर आप 13 पे हो तो कोशिश करो 15 पे आओ। अगर आप 15 पे हो तो कोशिश करो डायरेक्टर बन जाओ, ठीक है। ये आपको क्या करना है, लेवल। तो आपका लेवल प्लस में जाना चाहिए। तो आप डिसाइड कीजिए कि इस महीने आप क्या करने वाले हैं, कितना तो वॉल्यूम बढ़ाने वाले हैं, कितने मेंबर लाने वाले हैं। मेरे हिसाब से आप 10 मेंबर का टारगेट लीजिए। मैं बताया क्या टारगेट लेती थी, डेली में एक आधार का टारगेट लेती थी, डेली एक आधार का। और मैं जब तक वो आधार नहीं आ जाता ना, तब तक मैं प्रोस्पेक्टिंग करने में लगी रहती। जब मैं डेली एक आधार का टारगेट लेती थी ना, तब जाके महीने में 15-20 आधार आते थे। उनमें से भी सारे तो एक्टिव निकलते नहीं थे, ठीक है ना। तो ये होता था। तो तब जाके महीने में 15 से 20 एक्टिव आते थे, जब मैं डेली एक आधार का एक्टिव नहीं, 15 से 20 ज्वाइनिंग आती थी, जब मैं एक आधार डेली का टारगेट लेती थी। आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप एक आधार डेली का टारगेट ले सकते हो तो बेस्ट है, और नहीं ले सकते हो तो कम से कम 10 आधार का टारगेट तो लेके ही चलो। 10 आधार, ठीक है। 10 आधार का टारगेट तो आप लेके ही चलो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके एक्टिव मेंबर की संख्या बढ़ेगी, और आपके एक्टिव मेंबर की संख्या बढ़ेगी तो आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा। बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपके लेवल अचीव होंगे। सो आपको क्या करना है, मंथली टारगेट लेना है, ये सब कुछ आपको अचीव करना है इस महीने। सो आप डिसाइड कर लीजिए, ये आप अभी लिख लीजिए, अपनी अपनी डायरी में लिख लीजिए, और डिसाइड कीजिए कि इस महीने कितना वॉल्यूम बनाने वाले हैं, वो वॉल्यूम आगे लिख दो उसके। इस महीने कितने मेंबर लाने वाले हैं, संख्या लिख दो आगे। इस महीने कौन सा लेवल अचीव करने वाले, लिख दो उस लेवल को। और सुबह शाम में यूज करो ग्रेटिट्यूड का, थैंक यू सो मच भगवान जी, मेरा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, मेरे साथ अच्छे अच्छे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और मैं इस बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। गॉड का थैंक यू करना शुरू कर दो, सुबह शाम ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल करो, तो कितना मैजिक होता है, रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे अपने आप। वही नेगेटिव रहोगे ना तो बहुत सारे रोड़े आएंगे, पॉजिटिव रहोगे तो रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे।
क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया मंथली गोल सेट। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने भाई डिसाइड कर लिया, इसको मैं कहती हूँ रिजल्ट बेस्ड गोल्स। रिजल्ट बेस्ड गोल्स, इस महीने कितना वॉल्यूम बनाना है, कितने मेंबर लाने हैं, कौन सा लेवल अचीव करना है, ये तो रिजल्ट है भाई, ये रिजल्ट है। इसको अचीव करने के लिए, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, एक्टिव मेंबर लाने के लिए, लेवल्स अचीव करने के लिए हम क्या काम करने वाले हैं डेली, ये हम डिसाइड करेंगे प्रोसेस बेस्ड गोल्स, यानी हमारे डेली के गोल्स। अब हम, ये तो मंथली गोल्स हो गए, अब हम डेली के गोल्स रेडी करते हैं। ठीक है, डेली के गोल्स रेडी करते हैं, डेली के गोल्स। और ये क्या है? ये है प्रोसेस बेस्ड गोल्स। प्रोसेस बेस्ड गोल्स यानी पीटीएस, प्राइमरी डेली एक्शन। इसमें हमें क्या करना है, हम डिसाइड करेंगे प्रोस्पेक्टिंग, लीड जनरेट करना भी डिसाइड करेंगे प्रोस्पेक्टिंग। अब आप ये डिसाइड करो कि जब आपको डेली, आपको महीने में अगर 10 आधार लाने हैं तो कितने लोगों को प्लान आप डेली बताएंगे। मैंने कहा ना 5 सिक्के वाला नियम, याद है? अभी मैंने एक स्टोरी बताई थी, 5 सिक्के वाला नियम। ऐसा कोई नियम बनाइए अपना, कुछ सालों के लिए तो बनाना है, जीवन भर के लिए थोड़ा बनाना है, कुछ सालों के लिए बनाना है। तो प्रोस्पेक्टिंग का नियम बनाइए कि कितने लोगों से आप डेली प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, डिसाइड कीजिए कितने लोगों से आप डेली प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे हो गए 10 लोग। फिर आप डिसाइड कीजिए फॉलो अप। फॉलो अप लिस्ट आपकी रात में प्रिपेयर हो जानी चाहिए। जब मैं काम करती थी मेरी फॉलो अप लिस्ट रात में प्रिपेयर हो जाती थी, क्योंकि मुझे जितने मैंने लोगों को ज्वाइन कराया उन सबका फॉलो अप लेना है, फिर मेरे जो पुराने ज्वाइन मेंबर है उनका फॉलो अप लेना है, फिर मेरी जो पुरानी टीम है उनका भी फॉलो अप लेना है ना। तो पुराने ज्वाइन मेंबर्स का तो मैं ऑल्टरनेट फॉलो अप लेती थी, तो मैं लिख के रखती थी किसका मैंने पहले ले लिया, किसका अब लेना है। ठीक है, और जो मेरे ऑलरेडी टीम थी उनका भी मैं बीच बीच में फॉलो अप लेती रहती थी, हफ्ते हफ्ते भर में। तो मैं सबको एक लिस्ट बना के रखती थी कि ये मेरे न्यू मेंबर है, ये मैंने कल ज्वाइन कराए हैं, इनका मुझे कल फॉलो अप लेना है। ये मेरे पुराने मेंबर हैं, इनको मैंने महीने 2 महीने पहले ज्वाइन कराया था, इनमें से इसका फॉलो अप लेना है, इसका लेना है, इसका लेना है, इसका लेना है। और ये मेरी टीम है जो काम कर रही है, इनमें से मुझे इससे बात करनी है, इसको मुझे ये बताना है, इसको मुझे ये बताना है। तो ये मैं लिस्ट प्रिपेयर कर देती थी फॉलो अप की, एंड उसको चिपका देती थी फ्रिज के ऊपर। और फिर मैं अपने घर में इधर घूमू उधर घूमू, फ्रिज बीच में पड़ता है, मैं नजर पड़ती रहती थी। मेरा काम चलता जा रहा है, मेरी मीटिंग्स भी चल रही है, मेरी प्रोस्पेक्टिंग भी चल रही है, और साथ साथ में जैसे टाइम मिला इसको फॉलो अप कर लेती हूँ, जैसे टाइम मिला इसको फॉलो अप कर लेती हूँ। और जो फॉलो अप होता जा रहा है, ठीक, इसका फॉलो अप डन, इसका फॉलो अप डन, इसका फॉलो अप डन, इसका फॉलो अप डन। ठीक है, सो आपको क्या करना है, प्रोस्पेक्टिंग नियम बनाइए, कितनी करेंगे रेगुलर फॉलो अप, रात में तैयार करके रखिए लिस्ट। मीटिंग्स जरूर कीजिए, कतराइए मत मीटिंग से। आप बहुत कतराते हो मीटिंग से, मीटिंग के नाम पर तो बुखार चढ़ाता है आप लोगों को, सारी बीमारियां हो जाती है मीटिंग के नाम पर। मीटिंग्स से आपकी फेस वैल्यू बनेगी, मीटिंग्स से आप एक अच्छे ट्रेनर बनोगे, और बहुत अच्छा तरीका है नॉलेज का आदान प्रदान करने का। ठीक है ना, बहुत अच्छा तरीका है। कहते हैं ना कि वीडियो कॉल्स मैजिकल होते हैं, मीटिंग्स एक तरीके का वीडियो कॉल ही तो दिख तो रही हूँ मैं आपको, एक तरीका वीडियो कॉल, वीडियो कॉल मैजिकल होते हैं। तो मीटिंग से ना कतराइए, अपनी फेस वैल्यू बढ़ाइए, क्योंकि जितना ज्यादा आप दिखोगे उतना ज्यादा आप फेमस होंगे, और आप फेमस होगे तो आपके बिजनेस में ही ग्रोथ आएगी। ठीक है ना, आपका फेमस होना, आपका सेलिब्रिटी बनना जरूरी है, इस चीज से आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी। जब आपको ज्यादा लोग देखेंगे तो आपको ज्यादा लोग जानेंगे, और जब आपको ज्यादा लोग जानेंगे तो सीधी सी बात आपकी फेस वैल्यू बनेगी, आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी। तो कतराइए मत, तो ये करना ही करना है। लीड जनरेट भी बहुत जरूरी होती है, सेल्फ लीड जरूर जनरेट कीजिए। जैसे ही आपको बिजनेस में 2 से 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, अब लीड जनरेट कीजिए। ये मत बोलिए ना हमने कमाया नहीं, हम खर्च क्यों करें। ये है ना, ये हाउस वाइफ वाला जो आपका जो मेंटलिटी है ना, उसको साइड में रखिए। यहाँ पे अगर पैसा बचाने की कोशिश करी ना, बिजनेस में लॉस जाएगा आपका। समझ में आ गई? अगर बिजनेस में आपने पैसा बचाने की कोशिश करी तो आप लॉस में जाओगे। घर में अगर आप पैसा बचाते हो, 5 रुपए यहाँ बचा लिए, 10 रुपए वहां बचा लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां फायदे में हो। लेकिन आपने बिजनेस में कोशिश की ना पैसा बचाने की, आपने लीड में पैसा नहीं लगाया, है ना, आपने किसी और चीज में पैसा नहीं लगाया, प्रोडक्ट खरीदने में पैसा नहीं लगाया, अपने लीड में पैसा नहीं लगाया, तो आप लॉस में जाओगे। तो यहाँ पैसा बचाने का मतलब है लॉस में जाना। तो यहाँ पे आप एक बिजनेस वुमेन के माइंडसेट से काम कीजिए, और हाउस वाइफ वाला माइंडसेट अपने घर में आजमाइए। पैसा बचाना है घर में बचाइए, जहां बचा सकते हो वहां बचाइए, गोलगप्पे में बचाइए, सूट में बचाइए, घर की गैस में बचाइए, घर की बिजली में बचाइए। लेकिन यहाँ कोशिश मत करना पैसा बचाने की, आप लॉस में चले जाओगे। या तो जितना आप खर्च कर सकते हो लीड में खर्च कीजिए, प्रोडक्ट 100% यूज कीजिए, 100% यूजर बनिए, प्रोस्पेक्टिंग फॉलो अप रेगुलर रखिए, मीटिंग्स रेगुलर रखिए, रिचार्ज वगैरह अपना परफेक्ट रखिए। कहीं रिचार्ज, मेरा तो आज रिचार्ज नहीं था मैडम, मैं मीटिंग ही नहीं देख पाई। अरे आपने 10 और 20 रुपए के रिचार्ज के चक्कर में कितना बड़ा लॉस कर लिया, दिखा आपको? नहीं दिखेगा भाई नहीं दिखेगा, ये लॉस आपको दिखते नहीं है। ये लॉस है ना आने वाले टाइम में दिखते हैं, जब आपकी साइड जो आपके साथ ज्वाइन हुई थी, जब वो लाखों कमाने लग जाती हो, आप वहीं रह जाते हो ना, तब ये लॉस आपको दिखते हैं। शुरू में नहीं दिखते ये लॉस। ये लॉस जब दिखते हैं जब हमारे बाद में आए हुए लोग हमसे आगे बढ़ जाते हो, हम पीछे रह जाते हैं, ये लॉस तब दिखते हैं।
समझ में आ गई? तो यहाँ कोशिश मत करना बचाने की, नहीं तो यहाँ आपको बहुत तगड़ा लॉस हो जाएगा। लीड्स कम रहेंगी तो प्रोस्पेक्टिंग कम रहेगी, ज्वाइनिंग रेशियो कम रहेगा, टीम धीरे धीरे बढ़ेगी, इनकम कम रहेगी। और जब ये सब कुछ प्रॉपर रहेगा तो टीम तेजी से बढ़ेगी, इनकम भी बहुत जल्दी आप लाखों पे पहुंच जाओगे। ठीक है ना? तो यहाँ कोशिश मत करना बचाने की, घर में बचाओ। घर में जितना चाहे उतना बचाओ, सूट में बचाओ, कपड़े में बचाओ, बिजली में बचाओ, खाने में बचाओ, गैस में बचाओ, कहीं भी बचाओ। यहाँ मत बचाना, घर में बचाओगे तो बचेगा, यहाँ बचाओगे तो लॉस में जाओगे आप, क्योंकि ये बिजनेस है। यहाँ बचाने का मतलब है लॉस में जाना। ठीक है? ओके, सो एनी डाउट्स? मीटिंग कंप्लीट, मीटिंग कंप्लीट। समझ में आ गया? डेली गोल सेट करना समझ में आ गया, मंथली गोल सेट करना समझ में आ गया, ये गोल सेट करना समझ में आ गया? क्लियर हो गए सारे डाउट्स? अब आप सब गोल सेट कर लेना, जो मैंने अभी बताया था ना, बीवी लिखना और कितना आप इस महीने बढ़ाने वाले हो वो लिख लेना, एक्टिव मेंबर लिखना, कितने लाने वाले हो वो लिख लेना। ठीक है? अगला जो था लेबल लिखना, कौन सा अचीव करने वाले हो वो लिख लेना। ओके? और उसी हिसाब से फिर पूरे महीने काम करना, उसी हिसाब से डेली के गोल सेट करते जाना, काम करते जाना, उसी हिसाब से पूरे महीने काम करना, तब रिजल्ट आएगा। टारगेट लेके जब हम काम करते हैं ना तब रिजल्ट अच्छे आते हैं। Recording stopped. Okay, any doubts? मैम अप्लाई साथ नहीं हो तो क्या? अप्लाई का साथ होना जरूरी थोड़ी है। आप देखो, आपको मीटिंग सारी मिल रही है। जब मैं इस बिजनेस में आई थी ना, अगर कोई ये बोले ना सपोर्ट मिलता है तभी ग्रो करते हैं, तो भाई रॉन्ग है। क्योंकि मेरी शुरुआत, ऑनलाइन की शुरुआत कहाँ से हुई है? मुझसे हुई है। अब ऊपर जो मेरे बैठे हैं वो सब ऑफलाइन वाले हैं। अब ऑफलाइन वाले मुझे ऑनलाइन के लिए गाइड नहीं कर सकते ना, क्योंकि ऑफलाइन काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है और ऑनलाइन काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो जब मैं शुरुआत कर सकती हूँ, है ना, और काम कर करके काम को सीख सकती हूँ। ये मीटिंग्स जो अब हो रही है, ये हमने प्लान की थी कि कौन सी मीटिंग कैसे होगी, डिजाइन की थी ये सारी मीटिंग्स। ये मीटिंग डिजाइन कर सकती हूँ, इन मीटिंग्स को ले सकती हूँ, लीड खुद से जनरेट कर सकती हूँ, खुद से प्रोस्पेक्टिंग कर सकती हूँ, खुद से प्रोस्पेक्टिंग करना सीख सकती हूँ, खुद से फॉलोअप लेना सीख सकती हूँ, खुद से फॉलोअप ले सकती हूँ, सब काम खुद से कर सकती हूँ, खुद से सब कुछ सीख सकती हूँ, पूरा सिस्टम सीख सकती हूँ और इस मुकाम में पहुंच सकती हूँ। तो आपको तो बहुत कुछ मिल रहा है, सारी मीटिंग्स मिल रही है, काम करने का तरीका मिल रहा है, अब जरूरत ही नहीं है। सारी मीटिंग्स मिल रही है, काम करने का तरीका जब मिल रहा है, जरूरत ही नहीं किसी का सपोर्ट की, खुद आगे बढ़ सकते हो। सुबह से लेकर शाम तक सेशंस होते हैं, इतनी सारी ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं, इनको देख देख के आप सीख सकते हो, अच्छे से बिजनेस कर सकते हो। मैंने तो सब कुछ खुद तैयार किया है। अगर ऐसा होता है ना कि अपलाइन सपोर्ट की जरूरत पड़ती तो मैं तो कभी आगे बढ़ती ही नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो, क्योंकि मेरे अपलाइन तो ऑफलाइन काम करते हैं, मुझे ऑनलाइन के लिए कैसे गाइड करेंगे? तो अगर अपलाइन सपोर्ट की जरूरत पड़ती और कोई इंसान अपलाइन सपोर्ट से ही आगे बढ़ता तो मैं कभी बढ़ ही नहीं सकती थी। इसका मतलब अगर मैं यहाँ बैठी हूँ ना और इतना कमा रही हूँ तो समझ लो बिना अपलाइन के बढ़ा जा सकता है।